दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब दोनों ही बड़े गठबंधन वाले जो दल हैं, एमडीए और एनडीए, दोनों में हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि अभी महायुति की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। यहाँ बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक खास बात हुई जो कि देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उनके मुंह से निकली। एक कहिए कि एक इशारा उन्होंने कर दिया है कि महायुति का सीएम फेस का चेहरा कौन होगा। इस पर उन्होंने क्या आंसर किया है, क्या संकेत दिया है, हम वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने शरद पवार को, जो एनसीपी के चीफ हैं, उनको चुनौती भी दी है। क्या चुनौती दी है वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, एमबीए की तरफ से लगातार ये चर्चा है कि सीएम फेस का चेहरा कौन होगा। बार बार उद्धव ठाकरे का नाम सामने आता है और उनको लेकर के चर्चाएं होती हैं। हालांकि शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से खुलकर इस पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा और मोटे मोटे तौर पर एमबीए की तरफ से अब ये बात हो रही है कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि सीएम फेस आखिर होगा किसका। लेकिन उद्धव ठाकरे और यूबीडी पक्ष ने पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया कि सीएम फेस का चेहरा जो है वो चुनाव से पहले ही घोषित हो जाए, अनाउंस हो जाए। लेकिन अभी तक शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस जो है उस मूड में नजर नहीं आ रहे। अब इसके पीछे अपनी अपनी राजनीतिक समझ है, अपने अपने स्ट्रेटजीज है, प्लानिंग है। लेकिन सबके बीच महायुति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपने सरकार की जो अभी तो कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है, तो पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है वो लेकर के सामने आए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, उसके बाद अगर इनकी सरकार चुन के आती है तो सीएम फेस कौन होगा। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारा सीएम जो है यहीं पर बैठा हुआ है। अब देखिए, ये बड़ा घुमावदार वाला जवाब था, क्योंकि उस समय वहां देवेंद्र फडणवीस भी बैठे थे, वहां एकनाथ शिंदे भी बैठे थे और वहां पर अजीत पवार भी बैठे थे। अब ये तीनों प्रमुख नेता वहां बैठे थे। अब जब देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि हमारा सीएम यही बैठा हुआ है, तो वो किसकी ओर इशारा था? क्या उन्होंने अपनी ओर इशारा किया? क्या उन्होंने एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा किया, या फिर उन्होंने अजीत पवार की तरफ इशारा किया? क्योंकि अजीत पवार भी अपने मन में सीएम बनने की हसरत जो है रखे हुए हैं, उन्हें भी इच्छा है, कई बार वो अपनी इच्छा जता चुके हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि महायुति के भीतर जो खींचतान चल रही है, जो नाराजगी दिखाई दे रही है पिछले कुछ महीनों से, उसे दूर करने की कोशिश जो है वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई? इसके कई सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये खबर आ रही थी कि बीजेपी से एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उनके कई नेता नाराज चल रहे थे। अजीत पवार की एनसीपी के सीनियर नेता जो है वो नाराज चल रहे थे। खटपट की खबरें लगातार आती रही। अब ऐसे में जब तीनों नेता इकट्ठा हुए एक जगह पर, तो कोशिश की गई कि बहुत ही ज्यादा माहौल को हल्का रखा जाए। हंसी मजाक करते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी चीजें हमने देखा और सीएम एकनाथ शिंदे कई बार हल्के फुल्के अंदाज में जोक्स करते हुए, हंसी मजाक करते हुए दिखाई दिए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तीनों ही नेताओं ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि महायुति के भीतर सब कुछ ठीक है और हम सब एकदम अच्छे से और हंस खेल करके जो है वो चुनाव में उतरने जा रहे हैं और हमारे बीच सब कुछ सॉर्टेड है। चलिए, ये तो दिखाने की कोशिश थी, एक मैसेज देने की कोशिश थी। लेकिन जो बात देवेंद्र फडणवीस ने कही है, उस पर वापस आता हूँ कि हमारा सीएम यहीं बैठा हुआ है। अब जब वो इतनी बात कह सकते थे देवेंद्र फडणवीस, तो उसका नाम भी ले सकते थे, लेकिन नाम उन्होंने नहीं लिया। मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो तो इशारों इशारों में संकेत दे के चले गए। अब जिसे गैस करना वो गैस करता रहे। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि हमारा सीएम तो यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन एमवीए गठबंधन अगर हिम्मत है तो अपना सीएम फेस जो है किसको बना रहा है वो घोषित करे। और साथ ही शरद पवार की एनसीपी, यानी शरद पवार को भी चैलेंज किया कि शरद पवार बताएं कि एमवीए की तरफ से सीएम फेस कौन होगा। यानी फिर से सीएम फेस का चेहरा, जिसको लेके लगातार सवाल चलते रहते हैं, ये गेंद वापस जो है महायुति ने एमवीए गठबंधन के पाले में डाल दी। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे और एमवीए गठबंधन के नेताओं की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि हमारा सीएम फेस तो हम तय कर लेंगे, लेकिन महायुति का सीएम कौन होगा वो अपना सीएम फेस तय करे, कि उनकी तरफ से किसका नाम जाएगा। और उसी का एक तरीके से जवाब जो है वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिया गया है कि हमारा सीएम यहाँ है, आप बताइए कि आपका सीएम कौन है। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद जो स्ट्रेटजी, जो मेथड एमवीए गठबंधन ने अपनाया था,
वही स्ट्रेटेजी, वही मेथड जो है वो विधानसभा चुनाव में भी अपना रहे हैं। जो संबोधन हो रहे हैं शरद पवार के, जो उद्धव ठाकरे के संबोधन हो रहे हैं, उसमें बार-बार उन्हीं मुद्दों का ज़िक्र फिर से किया जा रहा है, जिन मुद्दों का ज़िक्र लोकसभा चुनाव में किया गया था। यानी आजमाए हुए दांव-पेच को एनडीए गठबंधन फिर से आजमा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम करता है और महाराष्ट्र की जनता ने जो सपोर्ट दिखाया था एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव में, वो भली-भांति एनडीए के नेता समझ रहे हैं। दूसरी तरफ जो महायुति है, फटाफट कैबिनेट में आप देखे होंगे, कैबिनेट में फटाफट फैसले हुए, कई सारे अप्रूवल किए गए। अब तो टोल भी फ्री कर दिए गए हैं, जो टोल नाके हैं वहां पे अब पैसे नहीं ले रहे। तो ये तमाम चीजें जब फटाफट फैसले लिए गए, उसके बाद फिर रिपोर्ट कार्ड लेकर के सामने आए हैं जनता को बताने के लिए कि क्या क्या काम हुए हैं, वो सारी चीजें हुई हैं। अब ऐसे में महायुति भी ये जानती है कि अगर सीएम फेस का चेहरा हम अनाउंस करते हैं तो काफी कुछ चीज डिसाइड हो जाएगा पहले से, और गठबंधन में जो खींचतान चल रही है और बढ़ सकती है। और इसीलिए महायुति बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा सीएम फेस का अनाउंस करके, कि इससे असंतोष की भावना न फैल जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद आपको याद होगा, मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि जब 5वें चरण का मतदान 20 मई को समाप्त हुआ था, तो जितना भी इनके भीतर खींचतान चल रहा था महायुति के भीतर, वो सब कुछ एक साथ सामने आने लगा। हालांकि चुनाव के दौरान उसे दबा के रखा गया था। अब देखिए, क्या सीएम फेस का अनाउंस करके महायुति फंसना चाहता है? बिल्कुल नहीं फंसेगा। अगर वो किसी एक का नाम लेते हैं तो दूसरे दल के नेता भड़क जाएंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत खींचतान चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पा रहा। 10 से 15 सीटें परसेंट 10 से 15% ऐसी सीटें हैं जहां पे अभी भी पेच जो है वो फंसा हुआ है। तो ऐसे में कैसे गठबंधन जो है, महायुति गठबंधन, वो सीएम फेस अनाउंस कर देगा? तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अब एक्सपेरिमेंट करने के मूड में महायुति नहीं है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। अब वो जो काम, जिन मुद्दों को एनडीए गठबंधन उठा रहा है, उन मुद्दों को डिफेंड करने के लिए अपने कामों की सूची और जो अप्रूवल किए गए हैं, फटाफट कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं, वो लेकर के सामने महायुति आई है। चलिए, ये तो मोटा मोटा मैंने आपको जानकारी दे दी। जो अभी चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके बारे में आपको बता दिया। अब देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार भी नजर आए, और हालांकि अजीत पवार जो है वो बहुत ही शांत दिखे, लेकिन जो हंसी मजाक चल रहा था एक नाथ शिंदे जो सीएम है और अजीत पवार के बीच में, वो नोक झोंक भी देखने को मिली हंसी मजाक करके, कि हमारे जो नेता हैं, कई बार ने देखा कि एक नाथ शिंदे की शिवसेना के नेता अजीत पवार पे हमलावर हुए, जुबानी जंग हुई, घृणा आती है, वोमिट, पता नहीं क्या क्या बोल लिया था। उसके बाद अजीत पवार के एनसीपी के नेता नाराज हो गए थे। ऐसे में ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई है इन तीनों प्रमुख नेताओं के द्वारा, कि हमारे भीतर जो कुछ था वो था, अब सब कुछ सॉर्ट कर लिया गया है, हम सब एक हैं और एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे तो उसमें एक बॉन्डिंग नजर आएगी, वो बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई है, बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए, ये मैसेज तो अभी जनता तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सीएम फेस की जो मैं बात कर रहा था दोस्तों, अब एनडीए गठबंधन भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि एनडीए गठबंधन भी जानता है कि लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार महाराष्ट्र में फिजा जो है वो हल्की सी एनडीए गठबंधन की तरफ ज्यादा बह रही है। और ऐसे में अगर वो सीएम फेस का नाम अनाउंस करते हैं, तो कांग्रेस को और शरद पवार की एनसीपी को ये लग रहा है कि शायद कोई गड़बड़ ना हो जाए, या इससे कुछ और नुकसान हो सकते हैं, कुछ नेता नाराज हो सकते हैं, जो भी ऐसे कुछ चीजें हो सकती है एक्सपेरिमेंट करने में। तो ये एक्सपेरिमेंट भी एनडीए गठबंधन नहीं करना चाह रहा। लेकिन सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर के जो गेंद है एक दूसरे के पाले में फेंकी जा रही है। तो दोस्तों देखिए, ये दाव पेच तो लगातार चलते रहेंगे। डेट अनाउंस हो चुके हैं। अब सबके जहन में यही सवाल है कि 23 नवंबर को कौन बनेगा सिकंदर, किसका बदलेगा मुकद्दर, और साथ ही साथ जो दावे हैं नेताओं के, वो दावे किस गठबंधन के सही बैठते हैं, महायुति के या एनडीए के। ये सब कुछ जो है बस महीने भर में हमें पता चल जाएगा, और जो सस्पेंस है वो सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ये जानकारी मैंने दी क्योंकि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ बातें निकल के सामने आई, थोड़ी आपके सामने रखनी भी जरूरी थी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।